गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। हम लोग नेक्स्ट पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन की विधियां, डायमेंशनिंग सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम होता है डायमेंशन को दर्शाने का। तो इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि बहुत सारी ऐसी आकृतियां होती है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, उसके डायमेंशन को हम दर्शा नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग को यही जानना है। जैसे में देखिए यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों के विमांकन की विधियां। तो महत्वपूर्ण आकृतियों में क्या क्या आती है आज हम लोग को ये जानना है, और उसके में डायमेंशन को हम किस प्रकार से, किस तरीके से डायमेंशन को दर्शाएंगे, ये आज हम लोग को जानना है। तो महत्वपूर्ण आकृतियों में सबसे पहला आता है आपका डायमीटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यास का व्यास। तो व्यास जो बोलते हैं इसको, पहला नंबर क्या है, व्यास का विमांकन। यहां देखिए पहला नंबर दिया हुआ है व्यास का विमांकन। मतलब कि व्यास का डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे। मतलब जहां पर हम व्यास को बनाते हैं, डायमीटर को हम जहां पर बनाते हैं, तो डायमीटर का डायमेंशन को हम कैसे दर्शाएंगे। जैसे आप कोई भी डायमीटर को बनाते हैं तो डायमीटर बनाने से पहले उसका एक डायमेंशन होता है कि नहीं 20 mm का हो, 25 mm का हो, 30 mm का हो, 40 mm का हो। एक डायमेंशन, एक निश्चित डायमेंशन होता है और बिना डायमेंशन का आकृति बनता नहीं है। तो डायमेंशन जो दिया हुआ है कि 20 mm का ही हमको व्यास बनाना है, तो उस व्यास को हम तो 20 mm का बना लिए। आप क्या करते हैं, डेढ़ सुई के सहायता से आप 20 mm का व्यास को तो खींच दिए, ठीक है, सर्कल बना दिए। लेकिन उस व्यास में हम वो 20 mm को किस प्रकार से लिखेगा, आज हम लोग को ये जानना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये क्या है, व्यास का विमांकन। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर डायमेंशनिंग। डायमीटर डायमेंशनिंग। तो देखिए डायमीटर होता कैसा है, क्या करते हैं, डायमीटर खींचने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींचते हैं, इस तरह से एक सेंटर लाइन बनाते हैं, और इसके बाद इसके अंदर में क्या करते हैं, ऐसे हम लोग सर्कल बना देते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, डायमीटर बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो इसके डायमेंशन को हम कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहला बात कि ये जो व्यास है, व्यास का डायमेंशन दर्शाने के लिए डायमेंशन को क्या करते हैं, व्यास के अंदर में ही दर्शाते हैं, ठीक है। या तो फिर 45 डिग्री के एंगल पर रेखा को खींचकर, क्षैतिज लाइन पर खींचकर डायमेंशन को हम दर्शाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम डायमीटर को दर्शाएंगे, ये देखिए। बहुत ही इजी तरीका है, आप डायमीटर को दर्शा सकते हैं, इजी तरीका है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन खींचेंगे। ये देखिए यहां पे सेंटर लाइन खींचेंगे, क्योंकि बिना सेंटर लाइन का हम डायमीटर नहीं बना सकते हैं, व्यास नहीं बना सकते हैं। ये देखिए सेंटर पहले निकालना होगा तो ही हम राउंड करेंगे। ये देखिए ऐसे होगी, एक यहां पर खींच देते हैं, 2-3 दर्शा देंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए सेंटर लाइन खींच दिए। अब हमको क्या करना है, इस पे एक व्यास बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा छोटा ऐसा व्यास है, फिर इससे थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना है ऐसे, फिर यहां पर ज्यादा बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या किए, इसको व्यास को तो बना दिए। मान लेते हैं कि ये आपका कितना, तो 10 mm का है, ये 15 mm का है, और ये 20 mm का है। तो 10 mm को हम यहां पर डायमीटर में इसको दर्शाएंगे कैसे, ये आज हम लोग को बिल्कुल जानना है। तो क्या बोले अभी हम बताए कि 45 डिग्री एंगल पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे एक रेखा खींच के, क्षैतिज रेखा खींच के डायमेंशन को दर्शा सकते हैं। या तो फिर 2 सेंटर लाइन खींच, 2 एक्सटेंशन लाइन खींचकर भी डायमेंशन लाइन को खींच सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए बिल्कुल 45 डिग्री में ऐसे रेखा खींच देना है आपको, ठीक है। और खींचने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, इस तरह से खींच देना है, और ये देखिए ऐसे मार्क दे सकते हैं, या तो फिर यहां पर भी दे सकते हैं, और यहां डाया लिखना है आपको 10 mm।
एक चीज याद रखना है आपको हमेशा, डायमीटर में, व्यास में क्या करना है आपको कि जितना भी mm आपका रहेगा, ठीक है, डायमीटर को हम क्या करते हैं, व्यास को हम डाया के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये जो चिन्ह है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, अगर 10 mm का है तो आपको डाया 10 लिखना है, ऐसे जैसे यहां पे लिखे हैं। फिर आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से लाइन खींच दीजिए, यहां से यहां भी लाइन खींच दीजिए, डायमेंशन लाइन, और यहां पर भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये एरो हेड बना सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है ना, ये ज्यादा स्पेस रहता है तो हम इसको बनाते हैं कि स्पेस यहां पे हम डाया बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर ये इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, यहां पर एरो हेड दे दीजिए, यहां डाया 20, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आया कि डायमीटर का जो डायमेंशन होता है उसको हम किस प्रकार से फिगर पर दर्शाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अर्ध व्यास, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, अर्ध व्यास, जिसको हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आते हैं हम लोग त्रिज्या, दूसरा नंबर क्या है, त्रिज्या, इसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। अब देखिए रेडियस में होता क्या है, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास भी बोलते हैं। अभी हम लोग व्यास का मतलब जाने थे कि बिल्कुल सर्कल ऐसे, लेकिन यहां पर देखिए अर्ध व्यास क्या बोल रहा है, अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, अर्ध का मतलब क्या होगा, आधा, व्यास का आधा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इस तरह से होगा आधा व्यास, या तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट में, कोई फिगर में हम लोग कोई आकृति में क्या करते हैं, अर्ध व्यास भी बनाते हैं। तो अर्ध व्यास जब बनाते हैं तो उसका डायमेंशन हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है, ये जानना है। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले हम अर्ध व्यास को बनाते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि जैसे हम अर्ध व्यास बनाते हैं ऐसे अर्ध व्यास बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमको सेंटर लाइन का प्रयोग करना होगा, और सेंटर लाइन से क्या करना होगा, चाप खींचना होगा। देखिए कैसे, अभी बता रहे हैं। ये देखिए यहां पे ऐसे हमको मोड़ना है, या तो फिर यहां पर ऐसे मोड़ना है, इसको जरा सा ऐसे मोड़ना है। इस तरह का भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप इस तरह का भी जॉब बना सकते हैं लोहा का काटकर। तो ये जो हाफ राउंड हुआ, रेडियस जो हुआ, उस पे हम डायमेंशन को कैसे दर्शाएंगे, तो बिल्कुल देखिए यहां पे क्या करना है, जब हम इसको राउंड कर रहे होंगे तो यहां पे एक सेंटर निकलता होगा, सेंटर से ही हम डेढ़ सुई को घुमाते होंगे, यहां पर भी एक ऐसा सेंटर निकलता होगा यहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी सेंटर से आपको क्या करना है, उसी केंद्र से आपको क्या करना है, एक लकीर खींचना है इस प्रकार से, ऐसे, और यहां पर एरो हेड मार्क लगाना है, और यहां पर आपको लिख देना है, इसका डायमेंशन को दर्शाना है। ये सब तो मिल जाएगा बाद में आपको, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है आपको, उसी प्रकार से आप ऊपर में भी अंदर में भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में दर्शाए या तो फिर अंदर में दर्शाए, इस तरह से देखिए। हाँ, एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि जब हम रेडियस को दर्शाते हैं, त्रिज्या को हम जब दर्शाते हैं, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। आर लिखेंगे, और जैसे 10 mm का है तो 10 लिखेंगे। तो उसी प्रकार यहां पर भी हम क्या करेंगे, अगर ये वाला रेडियस, ये जो राउंड किया हुआ है, अगर रेडियस 6 का है तो ऐसे 6 लिखेंगे, ये अगर 5 का है रेडियस तो 5 का लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, रेडियस को, अर्ध व्यास को इस प्रकार से डायमेंशनिंग में आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को।
नेक्स्ट है आप लोग का छिद्र का विमापन। अब क्या होता है ना कि किसी जॉब में फिटर वाला, ज्यादातर खास करके फिटर वाला, कि क्या क्या होता है ना कि किसी जॉब में आप 4 हॉल करते हैं या 8 हॉल करते हैं या 5 हॉल करते हैं या 10 हॉल करते हैं, इस प्रकार से। देखिए तीसरा नंबर है छिद्र का हॉल। छिद्र का जो हॉल होता है, छिद्र का विमापन, ये छिद्र का डायमेंशन मतलब हॉल का डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे। जैसे कोई भी जॉब होता है, मान लेते हैं कि ये एक जॉब है, ऐसे एक जॉब बना दिए हम, लोहा का एक जॉब है ये इस प्रकार से हम एक जॉब बना दिए, इसमें एक सेंटर लाइन खींच देंगे, क्योंकि राउंड करने के लिए सेंटर लाइन हमको करना ही होगा। इस तरह से सेंटर लाइन खींच देंगे, ये देखिए इस तरह से सेंटर बना दिए। अब हमको क्या करना है कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे हमको राउंड बनाना है, हॉल बनाना है, आपको ड्रिलिंग करना है। मान लेते हैं कि ड्रिलिंग करना है, आपको ड्रिलिंग करना है, इस पर ऐसे खींच दिए, ड्रिलिंग करना है आपको, ठीक है। तो ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग पहले बनाएंगे। तो ड्राइंग में जब हम वो हॉल को बनाएंगे ड्राइंग में, तो उस हॉल के डायमेंशन को हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लेते हैं कि ये जैसे हॉल बनाए, सेम साइज का चारों हॉल बना रहे हैं, सेम साइज, तो कैसे दर्शाएंगे। तो यहां पर भी 45 डिग्री एंगल में क्या करना है आपको, इस तरह से मान लेते हैं कि ये वाला भाग को दर्शाना है, बाहर निकाल कर, ऑब्जेक्ट के बाहर निकालकर आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मार्क लगाना है। और मार्क लगाने के बाद ऐसे इसको दर्शा सकते हैं। और मार्क लगाने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, इसके डायमेंशन को पहले देखना है कि ये जो राउंड है, ये राउंड कितना का है। मान लेते हैं अगर यदि ये डाया 5 का है, मान लेते हैं 5 का ही है, डाया 5 का है, मान लेते हैं डाया 5 का है, ठीक है। अब एक चीज ये देखना है आपको कि ये जो चारों हॉल जो है वो सेम साइज का है क्या। तो हाँ, सेम साइज का है। तो सेम साइज का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखना है। इसको क्या करना है, नंबर ऑफ हॉल भी लिखना है, मतलब कि कितना हॉल है आपके जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपका कितना हॉल दिया हुआ है। तो यहां पर कितना है, 4 हॉल दिया हुआ है। इसको कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है, 4 हॉल डाया 4 हॉल डाया 5, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज आपको याद रखना है और वीडियो को समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।